हेलो बच्चों, आप सभी को ऐसे क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊं, इसलिए क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो ही बोर्ड एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको वास्तविक संख्या और बहुपद से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मशक ज्ञात करना है। इससे एकदम 100% एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक ना, आपको मात्र अंक जो रहेगा, जो अंक रहेगा, जो संख्या रहेगा, उसको मात्र चेंज करेगा, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट जो सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको कभी भुतलाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे जो प्रश्न रहेगा उसको आराम से समझिएगा। ठीक ना, जो हल लिख करके जो दिया रहेगा मान उसको लिख लीजिएगा। ठीक ना, जो हल लिख दीजिएगा, जो प्रश्न रहेगा उसको नंबर दीजिएगा, हल लिख करके दिया लिखिएगा, और जो संख्या दिया रहेगा जो पूछेगा उस संख्या को दिया में नीचे लिख लीजिएगा। यानी कितना दिया, 135 और 225 का मसा पूछ रहा है। ठीक ना, यानी 135 और 225 का, तो 135 जो क्वेश्चन है इसको नीचे लिख लेते हैं। यानी कितना है, 135 और 225। ठीक है, कोई दिक्कत? जो जिसका मसा पूछेगा उसको आपको क्या चीज करना, नीचे लिख लेना है। आगे इतना करने के बाद में आपको क्या चीज करना है, इसमें पकड़ना क्या चीज, कौन संख्या 12 है। ठीक ना, कौन संख्या 12 है, तो इसमें कौन संख्या 12 है, 225 जो है 12, 135 को छोटा है। ठीक ना, आपको ध्यान से देखिएगा, इसको जो 12 रहेगा उसको पहले लिख लिएगा, यानी 225 12 हो गया, और 135 जो है ना छोटा था थोड़ा सा, तो पहले इसको जो 12 रहेगा इसको बड़ा मुंह कर दीजिएगा, फिर 135 लिख लीजिएगा। ठीक ना, ऐसे करके। ठीक है, इसको घेर दीजिएगा। यानी कहने मतलब क्या हुआ कि जो संख्या जो 12 रहेगा उसको बड़ा लिख दीजिएगा, और छोटा रहेगा छोटा, लेकिन इसमें चिन्ह लगा ये बड़ का तरफ है, यानी जो 12 संख्या रहेगा उसको तरफ इसमें बड़ा ब्रैकेट कर लगाता है। ठीक ना, आगे अब कॉमा लिखिएगा, और जो संख्या जिसमें 12 जो संख्या होता है उसको बोलते हैं ए, और जो छोटा संख्या होता है उसको बोलते हैं बी। ठीक ना, यानी इसको हो गया ए, आई हो गया बी, यानी ए 12 हुआ और बी छोटा हुआ। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एकदम 100% सिखा दूंगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। इतना करने के बाद में लिखिएगा, क्या चीज लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक ना, यानी यूक्लिड विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से, क्योंकि इसी विधि से आपको पूछेगा। ठीक ना, तो आपको हेडिंग दर्शा देना है। लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, आपको 2 मार्क्स जब भी उठाना है तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई कटने वाला दिक्कत नहीं है। कहाँ से लीजिएगा, जो हेडिंग में जो क्वेश्चन देगा उसी को आपको मतलब टाइप कर लेना है। ठीक ना, यानी लिख लेना है, यानी मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो भी लिखे हम सेम टू सेम लिख देना है। ठीक ना, आगे चलते हैं। इतना करने के बाद में आपको क्या चीज करना है, एक लकीर खींच लेना है, एक लाइनिंग खींच लेना है। ठीक ना, एक लाइनिंग खींच लेना है, और जो छोटा संख्या उस बड़ा संख्या में भाग लगाना है। कैसे लगाना है, छोटा संख्या जो है उसमें से भाग आपको लगाना बड़ा संख्या में से, यानी 135 भागा 225। ठीक है, यानी भाग लगाएंगे। ठीक ना, आपको तो भागा जब लगाएंगे तो आप जितना लगा लीजिए, पहले देख लीजिए, एक से लगेगा 135। ठीक है, और 5 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 0, और एकदम पंच 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और ये बचेगा 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 1 तक कट जाएगा ना, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तो पैसा ले लिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 को घेर लेंगे, कितना उतारेंगे, 135 को। ठीक ना, 135 को उतारेंगे, 135 को लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 90 कम 90 तो कितना आएगा, 5, आए कितना आएगा, 4, आने 45। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 45 को घेर लेंगे, किसको उतारेंगे, 90 को। ध्यान से देखिएगा, अब क्या बार में लगेगा, 2 बार में, 45 दूना 90 होता है। ठीक है, कट गया। ध्यान से देख ले, भागा तो लगा लिए। अब इसके बारे में क्या चीज करते चलना है, इसको जो पहला जो घर इसको बोलते हैं चरण नंबर 1। ठीक है, क्या चीज बोलते हैं, चरण नंबर 1। और जो दूसरा घर है उसको क्या चीज बोलते हैं, चरण नंबर 2। और जो तीसरा घर है किसको क्या चीज बोलते हैं, चरण नंबर 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखने से पहले यहाँ पे लिखेगा फॉर्मूला, ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, बी क्यू प्लस में आर। क्या चीज होता है, और ए बराबर क्या चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बराबर क्या चीज लिखे, बी क्यू प्लस में आर होता है फॉर्मूला। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन का। ठीक ना, तो लिखेंगे चरण नंबर 1। अब ध्यान से इधर समझिएगा, थोड़ा सा साइड में,
समझिएगा, जो बीच में जो होता है यानी बीच वाला को बोलते हैं ए, क्या चीज बोलते हैं, जो बीच में जो मान रहेगा उसको क्या चीज बोलते हैं, ए बोलते हैं। और जो किनारे में जो मान होता है उसको बोलते हैं बी, ठीक ना। और जो इस साइड रहता है उधर, ठीक ना, यानी जो भागफल आता है उसको क्या चीज बोलते हैं, क्यू। और जो शेषफल आता है क्या चीज बोलते हैं, उसको आर बोलते हैं। इस बात को गौर कर लेगा, ठीक ना। अब आपको मान पुट करना है, तो जो ए के मान पूछेंगे तो ए वाला तो कौन है, बीच वाला, तो यानी बीच में कितना मान है, 225 है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 225, ठीक है, बराबर, ठीक ना। और जो बी के मान है, तो बी के मान कितना है, 135, कितना है, 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 इंटू मतलब क्या होता है, गुना, ठीक ना। और जो क्यू के मान है यानी किनारे वाला कितना है, 1, और प्लस आर के मान कितना है, 90, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, आने अब चलेंगे चरण नंबर 2, ठीक है। आने चरण नंबर 2 क्या चीज बोल रहा है, अब ये के मान कितना हो जाएगा, 135, बीच वाला बोलना है आपको, ठीक ना। आने 135 बराबर, ठीक ना। और क्यू मतलब कि बी के मान कितना हो जाएगा, 90 गुना क्यू के मान कितना हो जाएगा, 1, प्लस आर के मान कितना हो जाएगा, 45। कोई दिक्कत, हम साफ साफ बनाइएगा क्योंकि आपको मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अब चरण नंबर 3 से चलेंगे। चरण नंबर 3 क्या चीज बोल रहा है, बोले क्या चीज कि ए के मान कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, और बी के मान कितना हो जाएगा, 45, और गुना और सी मतलब क्यू के मान 2 और आर के मान कुछ न था 0, ठीक है। आर के मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको भाषा लिखना है जो आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक ना। आपको क्वेश्चन लिखना है, इतना कर लीजिएगा, ये तो समझ गए होंगे। आपको लिखना है क्या चीज, ध्यान से देखिएगा, इधर हम आपको बताते हैं। चलिए इसी में बताते हैं, लिखिएगा, चूंकि चूंकि अंतिम शेषफल कितना है, अंतिम शेषफल कितना है, 0 आया, कितना है, लिखेंगे 0 है, लेकिन भाजक कितना है, कितना से कटा है, 45 से कटा है, तो इसको बोलते हैं भाजक, ठीक ना। भाजक भागफल शेषफल समझते होंगे, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे 45 जो है भाजक है, ठीक ना। अतः मसा पूछ रहा था, क्या चीज पूछ रहा था, मसा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, इसको लिखते हैं HCF, ठीक ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना, नंबर नहीं कटेगा, HCF, ठीक ना। अब इस कितना क्वेश्चन पूछा था, 135 और 225 का, ठीक ना। तो लिखेंगे 135,225 और नीचे में कितना लिख देगा, 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहिए तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा दोबारा, क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए आपको आगे क्वेश्चन में ले चलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर कितना है, 2 है, ठीक ना। आपको एकदम 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक ना, आपको इस ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, ठीक ना। यानी 306,657 और कितना दिया, 9 दिया है। तो एलसीएम के मान पूछ रहा है, एलसीएम 306,657 ज्ञात करें, ठीक ना। आपको इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी तरीका समझा देंगे। चलिए बनाते हैं, लिखिएगा हल, और क्या लिख देगा, दिया है, जो मान दिया है पहले लिख दीजिएगा, ठीक है, दिया है, ठीक ना। अब क्या कितना दिया है, HCF दिया, यानी HCF इंटू 306,657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। कोई दिक्कत, यानी 306,657 और कितना दिया, 9। तो क्या चीज पूछ रहा है, LCM, यानी LCM इंटू 306,657 बराबर में वाट, ठीक है। यानी इसी का मान पूछ रहा है, यानी एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में मसा, कितना, कोई क्या चीज बोलते हैं, एलसीएम को हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, लसा बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए लसा यानी एलसीएम के एक फॉर्मूला आता है, LCM यानी लसा का फॉर्मूला होता है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में HCF यानी मसा, ठीक ना। तब पहली संख्या को ए भी बोल सकते हैं, ए गुना में बी, ठीक ना, यानी ए संख्या हो गया पहली और बी संख्या होगा दूसरी, ठीक ना। अब बट्टा में HCF, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। यानी ए के मान कितना हो गया, 306, गुना बी के मान कितना हो गया, 657, अब बट्टा HCF के मान कितना दिया है, 9, ठीक है। आपको इस ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं,
अब 9 से भाग मारेंगे 306 में, तो देखिए मार के दिखाते हैं आपको। 300 भागा 9 भागा 306 में भाग मारिएगा तो क्या बार में लगेगा, देखिए 3 बार में लगेगा। 9 तिया 27, कितना बचेगा, एक दो पंचा 10, 10 में से 7 गया था 3, और ये कितना बचेगा, इकट को, ठीक है 6, 9 चौको 36, 4 बार में लग जाएगा क्या, देखिए यानी 34 बार में इसको कुछ कर दिए, कट गया, 34 बार में कट गया, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगर 34 में गुना करेंगे 657 से, तो आ जाएगा 22 3 3 8, यानी 22 33 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जल्दी से आपको समझ लेना है, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है जो पूछा था, इसको जो जितना पूछा तो उसको बना चुके हैं, इसका आंसर करेक्ट आंसर कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए आगे आपको क्वेश्चन में ले चलते हैं, ठीक ना। तीसरा क्या चाहिए बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक ना। यानी 12 और 15 और 21 का क्या चीज ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक ना, यानी लसा और मसा ज्ञात करना है। जल्दी से इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हल दिया लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। कैसे लिखेंगे, दिया है, कितना मान दिया है, 12 15 और 21 दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पर 12, 15 और 21, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख दिए। अब कौन विधि से पूछा था, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर लिख देंगे मैं, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख देंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं, जो दिया रहेगा उसको मात्र कुछ करना आपको, देखिए इसको तोड़ना गुणनखंड ऐसे करके, यानी 12 थोड़ा सा दूरी दूरी लिखिएगा, 15 और किसको तोड़ना, 21 को, ठीक है। आगे चल, अब कितना से लगेगा, 2 से 6 बार में, 2 से ही 3 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक ना। ये कितना से लगेगा, 3 से 5 बार में लगेगा, ठीक ना। आपको ये सब आता होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, 3 से ही क्या बार में आएगा, 7 बार में, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब लिखिए चूंकि कितना लिखे ले, 12, ठीक है, तब 12 बराबर, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे पूरे 2024 में, ठीक है। आगे चलिए, कितना लिखे ले, 2 गुना, कितना लिखे ले, 2 गुना 3, ठीक है। अब 15 बराबर कर लीजिए, कितना लिखा है, 3 गुना 5, 21 बराबर कर लीजिएगा, 21 बराबर कितना का, 3 गुना में 7। कोई दिक्कत, कर लिए। आपको ये समझना है, ध्यान से देखिएगा, इतना करने के बाद में आपको ये समझना है कि इसका क्या चीज, आपको क्या चीज ज्ञात करना था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो देखिए इसको एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ बराबर, तो इसमें एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो मान सब में आ गए, ठीक है, जो मान अधिकतर में आता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। देखिए 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 सब में आया है। देखिए 2 2 है क्या, इसी में खाली 2 आया है, इसमें 2 नहीं है। 5 एकरे में आया, इसमें नहीं है। 7 इसमें आया, इसमें नहीं है, राइट। जो मान सब में आएगा उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो जो मान कितना आया, 3 जो है ना सब में मान आया, ठीक ना। जब 3 जो सब में मान आया है उसी को बोलेंगे एचसीएफ, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक ना। और एलसीएम के बोलते हैं क्या चीज, एलसीएम समझिए, एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है, तो इसमें कौन सबसे बड़ा मान है, 7 है, तो 7 को लिख लेते हैं, ठीक ना। आगे गुना, और उसके बाद कौन बड़ा है, 5 है, तो 5 को लिख लेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, 5 गुना, और उसके बाद में कौन बड़ा है, देखिए 1 3 तो बड़ा है, कोई 1 2 ये सब में 3 है, तो इसमें से कोई एक को ले लेंगे, ठीक ना, मात्र एक, तो 3 को ले लिए, गुना। आगे ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाता है। तो देखिए 300 तो बड़ा संख्या 4 है, इसके में 4 यहाँ लिख देंगे, 2 दूना के 4, यानी ध्यान 4 कहाँ से लेके आए 4, इसमें गुना करते हैं, 2 में 2 से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, 4, इस 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। आगे ध्यान से देखिएगा, अब इस सब के गुना कर लीजिए। तो देखिए अगर गुना करते हैं सब में, तब 7, देखिए 7 5 35 होता है, 35 गुना में चढ़ती है 12, ठीक ना। सब में गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा, 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर आगे है, चौथा नंबर है,
सिद्ध करें कि यानी सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, यानी हर साल, ठीक ना। आगे चलते इसको बनाते कैसे, देखिए 4 जो हल लिख दीजिएगा। एक मात्र समझिएगा, इसमें दिया मत लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि सिद्ध करने वाला कभी दिया नहीं लिखाता है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा माना, देखिएगा माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज लिख लीजिएगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या चीज लिखिएगा, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, आपको मान लेना है, ठीक ना। मानने के बाद में आपको क्या चीज करना है, देखिए 6 प्लस रूट 2, ध्यान से देखिएगा, 6 प्लस रूट 2 बराबर लिख लीजिएगा p बटा के q, कितना लिख लीजिएगा, p बटा के q, और कॉमा लगा लिखिएगा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q के जो मान रहेगा 0 कभी नहीं होगा। इसके बगल में लिखिएगा HCF इंटू पी कॉमा में q बराबर में 1, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इतना लिखेंगे तो आपको कुछ मार्क्स दे दिया जाएगा, इतने मात्र लिखने के बाद में। आई पूरा बनाना बाकी है, देखिए समझ लीजिए। लेकिन 6 प्लस रूट 2 बराबर पी माने है, पी बटा क्यू माने है, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये रूट 2 है तो रूट 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, बराबर ये पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू, और जो 6 प्लस में तो कुछ में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो लिखेंगे माइनस के 6, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ लगा देंगे नीचे 1, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए हो जाएगा रूट 2 बराबर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक ना। जब क्यू आएगा तो बताइए हो जाएगा कितना, पी माइनस के 6 क्यू आएगा, क्योंकि देखिए क्यू से क्यू खत्म तो खाली पी बचेगा, लेकिन एक में मारेंगे भागा क्यू से तो क्यू बार में कटेगा, जब क्यू से कटेगा तो ऊपर कौन से जाएगा, क्यू चढ़ जाएगा, यानी 6 क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब लेकिन चूंकि पी माइनस के 6 क्यू बट्टा में क्यू एक परिमेय संख्या है, क्या चीज है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या चाहिए, रूट 2, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अतः हम कह सकते हैं कि, आने लिखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। आपको प्रूफ हो गया, ठीक ना। आपको इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक ना। जल्दी से चलते अगल का क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में, जल्दी से देख लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे कितना है, 5वां नंबर क्या चाहिए, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। यानी जो बहुपद जो दिया है उसको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का हम क्या करते हैं, मात्र गुणनखंड को तोड़ देते हैं, बस उसको यदि करके आंसर कर लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, यानी 5 नंबर है, इसको लिखेंगे हल, और जो मान दिया उसको लिख लेंगे दिया है, ठीक है। मान कितना दिया, एक्स स्क्वायर अब प्लस के 7x अब प्लस के 10, ठीक है, लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे, इसको गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, देखिए यहाँ गुणा करके कितना लाना है, 10 लाना है, और जोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है, यानी 5 2 7 होता है, 5 2 के 10 होता है, तो बस इसको कितना बोलेंगे, हमें लिखेंगे ऐसे करके प्लस दे करके, ठीक है। 5x प्लस के 2x प्लस के 10, आपको गुणनखंड आता हुआ, ठीक ना। आगे चलते हैं, x कॉमा लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 5 इंटू में प्लस के 2 कॉमा लेंगे तो यानी x प्लस के 10। देखिए अब समझिएगा, इसमें 2 गो था तो 1 कॉमा लिए तो 1 अंदर लिख लिए, 5 के 5 और प्लस की प्लस 2 है तो 2, आई जो x तो अंदर लिख दिया, दुख का ऊपर किया 10 आता है, तो मात्र 5 और में आता है तो मात्र 5 लिख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे, यानी x प्लस के 2 लिख देंगे, और कोई एगो लिख लेंगे, यानी x प्लस के 5 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे लिखिए क्या चीज, कि यदि कर लेंगे, यदि x प्लस के 2 बराबर में कर लेंगे 0 तो हो जाएगा x बराबर कितना देगा, माइनस के 2 आएगा, इसका करेक्ट आंसर एक आया, ठीक ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये इसमें लिखिएगा, यदि
एक्स प्लस के 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5, इसका दूसरा आंसर आएगा करेक्ट। यानी शून्य ज्ञात हम कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना आप कर लीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक ना, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहेगा। आपको वीडियो में जितना क्वेश्चन रहेगा आपको जल्दी हम मैं सब कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए।